Hello student, welcome back to my channel. Now I am going to start my new topic which is called autonomic nervous system. हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था? हमने लास्ट क्लास में ब्रेन पढ़ लिया था. अब हम ब्रेन का आगे एक्सटेंशन पढ़ेंगे, यानी जहाँ मेडुला ऑब्लोंगेटा खत्म हुआ था वहीं से हमारी स्पाइनल कॉर्ड शुरू होगी. अब स्पाइनल कॉर्ड किस में काम करती है हम उसको पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम समझते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है. नाम में ही दिख रहा है ऑटोनॉमिक, इसका मतलब है कोई ऐसी चीज़ है जो थोड़ी हटके है. यानी यहाँ पर क्या है, जब आप इमरजेंसी में होते हैं तो आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, उस पर कौन काम करता है, उस पर काम करती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड. और उस सिस्टम को हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर एक सिस्टम आता है जिसे हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिमिलरली जब इमरजेंसी ओवर हो जाती है यानी हम बैक टू नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं तो आपकी बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन काम करना शुरू कर देता है. यानी हम ये कह सकते हैं जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों को कंटेन करता है. तो सिंपैथेटिक सिस्टम क्या है, जो इमरजेंसी में काम कर रहा है. तो हमें ये सोचना है कि इमरजेंसी में हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, क्या क्या चीज़ें हैं. हर चीज़ इमरजेंसी का मतलब आप ये मत समझना कि कोई एक्सीडेंट हो गया ये इमरजेंसी. इमरजेंसी का मतलब है जो भी नॉर्मल कंडीशन है. जैसे आप हर टाइम रोते नहीं हो तो अगर हट के कोई ऐसी चीज़ है कि आप किसी बात के लिए रो रहे हो वो आपके लिए इमरजेंसी है, यानी आपके लिए सॉरो एक इमरजेंसी है. आपको डर लग रहा है, फियर आपके लिए इमरजेंसी है. आप कह सकते हो एंगर, एंगर आपके लिए इमरजेंसी है, यानी आपको बहुत डर लग रहा हो, आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो. कोई भी चीज़ जो है ये सब किस में आ जाएंगी, इमरजेंसी में, जो आप नॉर्मली नहीं करते हो. और वो पता नहीं कुछ गुस्सा करते रहे तो उनकी बात अलग है. तो नॉर्मल कंडीशन से हटके जो चीज़ हुई वो सब किस में आ जाएगी, आपकी सिंपैथेटिक में. अब आते हैं हम पैरासिम्पैथेटिक. पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, जब इमरजेंसी ओवर हो जाती है तो उसके बाद आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है. मान लें मैं फॉर एग्जांपल एक एक एग्जांपल आपको बताती हूँ कि मान लो आप एक ऐसी इमरजेंसी में हो, आपको किसी चीज़ से डर लगता है. तो हमें डर में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले गला सूखता है, यानी सलाइवरी ग्लैंड जो है वो अपना सीक्रेशन स्टॉप कर देता है. यानी सलाइवा इंक्रीज किस केस में होगा, जब आप नॉर्मल हो, और सलाइवा डिक्रीज कब होगा, जब आप इमरजेंसी में हो. यानी नॉर्मल कंडीशन में सलाइवा फिर से नॉर्मल तरीके से आपके माउथ में रहेगा और यहाँ पर सलाइवा का सिक्रेशन स्टॉप हो जाएगा तो गला सूखने लगेगा. वही एक और बात करते हैं, मान लो हम किसी चीज़ से शॉक्ड है, इमरजेंसी है, शॉक्ड है, तो शॉक टाइम पे क्या होता है कि आपकी आंखें बड़ी, यानी प्यूपिल आपका डायलेट हो जाता है. यानी इमरजेंसी में प्यूपिल क्या होता है, डायलेट, और नॉर्मल कंडीशन में प्यूपिल क्या होता है आपका कॉन्स्ट्रिक्ट, यानी नॉर्मल रहता है. वही बात करते हैं, छोटे बच्चों की बात करते हैं. यानी किसी टाइम पे उन्हें डर लग रहा है तो उनकी बॉडी में से यूरिन अपने आप रिमूव आउट हो जाता है, यानी यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो नॉर्मली क्या होगा, अगर इमरजेंसी है तो वो रिलैक्स हो जाएगा, यूरिन बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगा. और अगर नॉर्मल कंडीशन है तो यूरिनरी, हमेशा यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, टेम्पररी बॉडी में स्टोर होता है, तो वहाँ पे यूरिन का जो ब्लैडर है वो कॉन्स्ट्रिक्ट रहेगा बॉडी में. अब बात आती है कि ये सब जो काम हो रहा है वो एक्चुअल में किसकी वजह से हो रहा है. हम सब बोलते हैं हमेशा से कि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से पूरी बॉडी का बैलेंस डिस्टर्ब होता है, या कह सकते हैं सारी बीमारियां जो होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, स्ट्रेस की वजह से. स्ट्रेस किस में आ गया, इमरजेंसी में. तो इमरजेंसी के टाइम पे बॉडी में ये सिस्टम जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये एक हार्मोन रिलीज करता है. वही हार्मोन इन सब चीज़ों पे काम करता है और उस हार्मोन का नाम है एड्रेनालाइन. यानी एड्रेनालाइन एक ऐसा हार्मोन है जिसको आप इमरजेंसी हार्मोन भी कह सकते हो. यानी ये ड्यूरिंग द इमरजेंसी किसी भी टाइप की बॉडी में सीक्रेशन ज़्यादा कर देता है. ये कहाँ से सीक्रेट होता है, ये जस्ट किडनी के ऊपर दो ग्लैंड्स होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड, वहाँ से ये हार्मोन रिलीज होता है. तो हमें ये देखना है कि हमारी बॉडी कैसे सिंपैथेटिक में क्या काम करती है और पैरासिम्पैथेटिक में क्या करती है. बट हम उसको पढ़ने से पहले हमें ये समझना है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के बहुत सारे रीजन्स होते हैं. टोटल 31 पेयर्स यानी 31 वर्टिब्रेट्स बोन्स होती हैं जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को फॉर्म करती हैं. जो उसका सबसे ऊपर वाला जिसको आप सर्वाइकल का पेन कहते हो नेक में है, तो वो सर्वाइकल रीजन होता है. ऐसे ही एक नीचे सबसे लास्ट होता है कॉक्लेक्स, फिर बीच में लुम्बर, वर्टिब्रेट, सैक्रल, ये बहुत सारे रीजन्स होते हैं. तो जो पैरासिम्पैथेटिक है यानी नॉर्मल कंडीशन, उस कंडीशन में हेड वाला यानी सर्वाइकल पार्ट और एकदम बॉटम वाला, ये पेयर्स ऑफ बोन्स जो होती हैं वो काम करती हैं. यानी यहाँ से ही स्पाइनल कॉर्ड अपने फंक्शनिंग को कमांड देती है. और जो मिडल सेक्शन होता है यानी वेस्ट तक का ये पूरा मिडल सेक्शन, इस पर आपका सिंपैथेटिक सिस्टम वर्क करेगा. सारी बोन्स, लुम्बर रीजन और सैक्रल रीजन इस साइड में. अब बात आती है कि हम फिर से बात करते हैं, अब इमरजेंसी आई, हम पढ़ते हैं क्या क्या होगा. सलाइवा, इमरजेंसी के टाइम पे सलाइवा क्या हो जाए, गला सूख जाना, वहाँ पर नॉर्मल. हार्ट रेट, ये इमरजेंसी में हार्ट बीट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी हार्ट रेट इंक्रीज, वहाँ पे हार्ट रेट डिक्रीज.
फिर ब्रोंकीज, ब्रोंकीज मतलब जो लंग्स के अंदर होती हैं ब्रांच टाइप जो होती हैं, हमें ऐसा लगता है वो मेनली क्या होती हैं, ऑक्सीजन को लेती हैं लंग्स में। तो यानी इमरजेंसी के टाइम पे सांस फूल जाना, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को लेना है, एरिया एक्सपेंड करना है, तो ब्रोंकीज डायरेक्ट उस टाइम पे सेम कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। ग्लूकोज, इमरजेंसी के टाइम पे भूख ना लगना, यानी इसका मतलब बॉडी में क्या है, बॉडी में आपका जो डाइजेशन रेट है वो कम होता जा रहा है, खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, तो जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। साथ में जो पेरिस्टेलिक मूवमेंट्स होती हैं, पूरा प्रोसेस, खाना कहाँ से कहाँ तक कैसे जाएगा, ये पूरा जो केमिकल रेट बॉडी में चल रहा है ये धीरे धीरे स्लो डाउन, जिसे आप मेटाबॉलिक रेट भी कहते हो, ये स्लो डाउन हो जाएगा। और यहीं पर सेम इसका उल्टा होगा, ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन बना देगा लिवर में, पेरिस्टेलिक मूवमेंट तेजी से होने लगेगी, सब नॉर्मल हो जाएगा, यानी सब कुछ जैसे नॉर्मली चल रहा है, भूख लगना शुरू हो जाएगी, और क्या कहते हैं आंखें जो है नॉर्मल बैक टू हो जाएंगी, सलाइवा, हार्ट बीट, रेस्पिरेटरी रेट, सब ब्रोंकीज, ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। यानी ये कंप्लीट सिस्टम जो है वो किससे बना हुआ है, इस पूरे कंप्लीट सिस्टम को कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी ड्यूरिंग द इमरजेंसी और बैक टू इमरजेंसी, यानी जब इमरजेंसी से ओवर होकर नॉर्मल कंडीशन पे आ जाए। इस सब में काम कौन कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड। तो हम ये कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो नेक के नीचे के जितने भी एक्शन है, यानी ब्रेन ने जो भी फंक्शन दिया वो स्पाइनल कॉर्ड पे जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड अलग अलग पार्ट्स को अपनी फंक्शनिंग देगी, कैसे काम करना है, तो ब्रेन डिटेक्ट करता है कि उसे क्या मैसेज भेजना है स्पाइनल कॉर्ड पे, स्पाइनल कॉर्ड अपनी नर्व्स के थ्रू इसको पास आउट कर देती है। यहाँ पे कुछ चेन ऑफ गैंग्लियाज होते हैं, गैंग्लिया भी सेल्स ही होते हैं। ब्रेन में दो तरीके, जैसे कह सकते हैं, जो आपने न्यूरोलॉजिस्ट सुना होगा, न्यूरोलॉजिस्ट क्या होता है, जो ब्रेन का डॉक्टर होता है, यानी न्यूरोलॉजिस्ट से एक वर्ड बना है न्यूरो, यानी न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होते हैं, ब्रेन के सेल्स होते हैं। ब्रेन के सेल्स में एक कॉम्पोजिशन होती है, एक अंदर वाला पार्ट होता है, एक बाहर वाला पार्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग ये सेल्स बनते हैं जिन्हें हम गैंग्लिया कहते हैं। यानी ये कुछ नहीं, ये सेल्स ही आप कह सकते हो सिंपल वर्ड में, ये पास में लोकेटेड है। यही कमांड जो स्पाइनल कॉर्ड देती है ये रिसीव करते हैं ड्यूरिंग द सिंपैथेटिक सिस्टम, और पूरी बॉडी में क्या कर देते हैं, उसे सर्कुलेट, यानी हर एक ऑर्गन पीछे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है, वो चाहे ऑर्गन, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो स्टमक हो, हर जगह वो उसको पास आउट कर देते हैं। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।